वार्ता के नाम पे तो देश को गुमराह करके अपनी साजिशों को कामयाब किया है सरकार ने। चारों तरफ से कैसे आंदोलन कुचलना है, ये तो हमें गुमराह करने वाली चीज़ थी। और दूसरा, दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद जो सुप्रीम कोर्ट ने डाली है, ये तो पूरी पहले से ही प्लानिंग तय थी कि पुलिस के हवाले करना है, क्योंकि पुलिस से बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं अमित शाह। ये दिल्ली पुलिस जिसकी कभी मान्यताएं गाई जाती थी, जैसे किरण बेदी है मैडम, जब वो थी एक दिल्ली पुलिस का मान सम्मान पूरे भारत में था। आज जब से भारतीय जनता पार्टी के अंडर कस्टडी में दिल्ली पुलिस आई है तो दंगा कराने वाली पुलिस बन गई है। कभी यूनिवर्सिटी में जाके छात्रों को मारती है, मतलब सरकार के इशारे पर किसी भी आंदोलन को कुचल देती है, ठीक है। और अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का क्या चरित्र है वो गोधरा कांड से देखा जा सकता है। 59 कार सेवकों की बारात निकालना, फिर गोधरा कांड कराना, वो दिल्ली वो गोधरा की पुलिस ने ही, यानी कि गुजरात की पुलिस ने ही पूरा काम किया था। ऐसे ही आज दिल्ली में किसानों के प्रति साजिश की जा रही है, वो आगे आने वाले दिन में देखने को मिलेगी, क्योंकि 26 तारीख को किसान अपना, उसका हक है, अधिकार है, संविधान देता है कि हम अपने देश में परेड करें। स्कूलों में भी होती है, विद्यालयों में, हर जगह होती है। यहाँ मोदी जी भी लाल किले में तिरंगा फहराएंगे। हम किसान भी दिल्ली में झांकी निकालना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली का नागरिक किसान को समझता है पल्ला डाल रहा है किसान भूखा नंगा। जैसे कि जीन्स पे सवाल, पीजे पे सवाल, तमाम तरह के सवाल उठाए गए। हम दिल्ली वासियों को बताना चाहते हैं कि आपके देश का किसान क्या है। किसान देश को पाल सकता है, लेकिन ये लोग हैं सत्ता में बैठे लोग, जिनके कारण आज भुखमरी से लोग मर रहे हैं। 26 जनवरी को हम अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। दिल्ली पुलिस को तय करना है कि उसे क्या करना है। अगर इन्हें अपने कर्तव्य देखने हैं तो अमेरिका से सीखे कि कैसे एक देश के संवैधानिक सिपाही को अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाने चाहिए। अच्छा, सवाल है मेरा आपसे चतुर्वेदी जी, क्योंकि आप जो है गोरखपुर से आए हुए हैं और बीच बीच में ऐसी खबरें चल रही थी कि उत्तर प्रदेश से जो है किसान भाइयों को आने नहीं दिया जा रहा है। अब मेरा जो सवाल है कि आपके पाले में जो किसान भाइयों के पाले में जो है केंद्र सरकार ने जो गेंद डाल दी थी, ये कह करके कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर रहे हैं इस बिल को, अभी हम लागू नहीं होने दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है किसान भाई अड़े रहे, कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? किसान आंदोलन का बिगुल बजा है, नाच उठी तोड़ाई है, उठो जवानों तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। और ये सरकार दगाबाज है, धोखेबाज है और देशद्रोहियों की सरकार है। ये किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। जब ये सीआरपीएफ के कम से कम 45 जवानों को मरवा सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अर्णव गोस्वामी के चैट से क्लियर हो रहा है, उसकी किसी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। जो अपने देश के शहीद जवानों की शहादत पर राजनीति करती हो, ऐसी सरकार से हमें विश्वास नहीं है। कहेंगे कि भाई यही मोदी जी का जुमला था 1.5 साल, कहा हम जुमले इसे करते रहते हैं, तो इनके ऊपर विश्वास नहीं है देशवासियों को, देश के किसानों को, और करना भी नहीं चाहिए विश्वास, क्योंकि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अभी पाकिस्तान की एक नेता है, क्या कौन, मरियम, उन्होंने आरोप लगाया है कि इमरान खान को भारत से फंडिंग होती है। उनका आरोप है, मैं देख रहा था कहीं फेसबुक और सोशल मीडिया पे चल रहा है। पूरी विदेश अब की बार जो है इस तरह से नाक कटी है। बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री जाकर के अमेरिका में प्रचार मंत्री बन जाए। ये आंदोलन चलेगा और ये सरकार घुटनों के बल आएगी। किसानों की समस्याओं का समाधान किए बगैर इनकी जान हम नहीं छोड़ने वाले। ये जान लें, बखूबी जान लें, ये जन आंदोलन है। जिसने स्वतंत्रता आंदोलन नहीं देखा है, आकर के इस कुंभ के मेले में आकर के अपने पाप धोल ले। अच्छा, एक सवाल है मेरा, मैं आपके पास आता हूँ। इससे पहले सर मेरा आपसे सवाल है कि अब तो आरएसएस भी जो है इसमें दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया है। उनके एक नेता का बयान आ रहा है, उनके जो मेंबर हैं आ रहा है बयान कि इतने दिन तक आंदोलन करना अच्छा नहीं है देश के लिए। नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आरएसएस वालों को तो पहले प्री प्लान है, वो तो जो बीजेपी बोलेगी वही बोलेंगे, नहीं समझ रहे। और जितने जो लोग आरएसएस में वो ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन करना अधिकार है, सबका अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन इतने दिन क्यों? वो तो सरकार के पाले में ही है ना। अब जो सरकार कर रही है, हमको नचा रही है, हम तो नाच रहे, नहीं समझ रहे। और एक बात तो देखो,
कि जो ये आंदोलन चल रहा है, अगर सरकार की मंशा होती से खत्म कराने की, हम 58 दिन से बैठे हैं, आप भी रेगुलर आ रहे हैं, हमारी वही 2-3 मांग हैं, भैया उसको खत्म कर दो, तीनों काले कानूनों को रद्द कर दो और उसके बाद में MSP पे कानून की गारंटी बना दो, और हमारे क्या और कोई दूसरा वो है ही नहीं। तीसरी बात है कि अगर 26 जनवरी, देखो आज़ादी के बाद में भी कई बार 26 जनवरी ट्रैक्टरों से निकली है, इनको क्या इसका नाक कट जाएगी? हम तो इन्हें फ्री में दिखा रहे हैं, और ये तो सरकार तो पैसे खर्च कर रही है झांकियों में, अपने उन्हें वाहनों में, हम तो खुद किसान खुद अपने पैसे से अपने करके दिखा के जा रहा है। और आप देख रहे हैं, आदिवासी भी आ चुके हैं, पंजाब से भी आ चुके हैं, जो वो 26 जनवरी पे परेड में दिखाते हैं वही हम दिखाएंगे। देखिए, सरकार पूरी तरीके से देश को गुमराह कर रही है। पहले कह रहे थे राजनाथ की 2 साल के लिए बिल लागू कर लो, अब कह रहे हैं कि हम 2 साल के लिए बिल रद्द कर सकते हैं। जब हम कोरोना काल में बंद थे और दिल्ली में और पूरी भारत में हमारे देश का नागरिक मजदूर भूख से तड़प के मर रहा था, तब अडानी अपने लिए रेलवे की पटरी बिछा रहा था और ये गोदाम बनवा रहा था। और बिल कब पास किए गए? अभी 4 महीने पहले। और ये काम कब से कर रहे हैं? तो चोर पकड़ा गया है। नरेंद्र मोदी की राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, ये जो भी कुछ है ना, आज देश समझ चुका है कि इन्होंने कैसे देश को गुमराह किया है। ये मोहन भागवत कौन होता है आंदोलन पर टिप्पणी करने वाला? इससे किसी ने कुछ पूछा है क्या? अरे देश के दुश्मन है ये RSS को लोग, हमारे पूर्वज बताते थे आज के नौजवानों को हिंदुत्व के नाम पर गुमराह करने वाली ये RSS। आज इसका चरित्र देश के नौजवान समझ चुके हैं, क्योंकि ये किसानों के ही बच्चे हैं जो आज RSS में हैं। आज RSS भी पूर्ण तरीके से टूट चुकी है। अब ये घबरा रहे हैं, वास्तविकता से भाग रहे हैं। देश इनका पूरा सच समझ चुका है। अब ये किसी ना किसी तरह इस आंदोलन को कुचलकर अपनी फिर वही राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व के नाम पर देश को उन्हीं परिस्थितियों में ले जाना चाहते हैं जो 1947 में थी। लेकिन वो कह रहे हैं, उनके बड़े बड़े जो नेता हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि 1.5 साल तक अगर आप लोग नहीं मानते हो तो इसको लागू हो जाने दीजिए, उसके बाद जो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर प्रैक्टिकल रूप में। अरे यार, इनकी कोई अस्तित्व है? कभी कहते हैं 2 साल लागू कर लो, फिर कहते हैं हम 2 साल के लिए रद्द कर रहे हैं। अरे यार, ये खुद नहीं जानते इनने क्या बना दिया है। एक लाभ आज तक देश को गिना पाए? मोदी से लेके इनका एक संघ का भी कोई नेता या संघ का भी, ये मोहन भागवत, एक लाभ गिनाया किसी ने? न्यायपालिका ने एक लाभ गिनाया। न्यायपालिका ने जो कमेटी बनाई, अपने लोगों की कमेटी बना दी, उसमें से लोग भाग गए। समझो कितना बड़ा षड्यंत्र और लोग इनके खिलाफ हैं। समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। सरकार गुमराह है। नई कमेटी बनाने के लिए बातचीत चल रही है। जब से भैया, पहले तो किसान तो यही मांग कर रहा है कि भैया हमारा जो है निर्धारित मूल्य कर दो, और उसके बाद ये तीनों काले कानून वापस कर दो। क्या दिक्कत हो रही है सरकार को? एक ही मांग है, एक ही मांग है ना, तो उसको कर दें पार्लियामेंट बुला में। इनको बंगाल में प्रचार करने के लिए इनके पास समय है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। इनके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में पुलिस वाले राहजनी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा भाषण दे रहे थे। उनके होम डिस्ट्रिक्ट में, उनके संसदीय क्षेत्र में राहजनी हुई है 30 लाख रुपए की। नंबर 1 पार्टी बन के निकल ली उत्तर प्रदेश से। अरे कहीं कोई पार्टी नंबर 1 नहीं बने, उनका भी हो गया है, ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। गोरखपुर का सर्वे यार करने वाले वही छिछोड़े लोग हैं जो अंबानी अडानी के चैनल सर्वे करने वाले। सर्वे तो ये है पूरे विश्व का कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा घटिया आदमी नहीं है कोई, सबसे नीचे रेंटिंग है इसकी। सर्वे तो ये है। वो सर्वे को कौन दिखाएगा? ये सर्वे कभी दिखाया देश की GDP कितनी चली गई? ये सर्वे कभी दिखाया कितने सेना के आदमी इनकी सरकार में मारे गए? ये सर्वे दिखाया कभी देश में कितना बेरोजगार है? ये सर्वे दिखाया कभी देश का कितना किसान शहीद हो गया? आज तक नरेंद्र मोदी ने सुना नहीं। यही इस सरकार में बैठी यही हेमा मालिनी वगैरह और महिलाएं जितनी सांसद हैं, एक हाथी मर जाता है तो इन्हें दिखाई देता है और हमारे किसान शहीद हो गए। किसी की टिप्पणी आई, पूरे देश के बड़े बड़े लोग, बॉलीवुड में बैठे लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते थे। आज मेरे देश के किसान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। आप देश की स्थिति समझ रहे हैं कि देश कितने दबाव में है? आप समझ रहे हैं सिस्टम कितने दबाव में है? न्यायपालिका दबाव में है। अर्नब गोस्वामी कह रहा है अपने चैट में कि न्यायपालिका हमने खरीद ली। प्रमाण है कि उसकी जमानत हुई छुट्टी वाले दिन। और पत्रकारों के साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं किया न्यायपालिका ने? उसी दिन सभी की जमानत क्यों नहीं दी न्यायपालिका ने? आपको समझना पड़ेगा देश कितने बड़े खतरे में है। आज देश अपनी आज़ादी खो देगा अगर आज देश नहीं आया, एक साथ एकजुट होकर नहीं खड़ा हुआ। ये देश याद रखे। क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से आया हूँ और मेरा नाम हरिओम यादव है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, क्या हमारी जो यूपी में हमारे किसानों के, किसान देवताओं के जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वो आने दीजिए, बिल्कुल उनको रोका ना जाए। अगर उनको रोका गया तो मोदी जी आप इस देश में पता ना चलेगा कहाँ चले गए। आपके वो कार्य का कर्म है जो आपके कर्म नहीं है, वो आपको ध्वस्त कर देंगे। कह रहे हैं उनके नेता की मोदी जी काम की डंका बज रही है हर जगह। योगी जी की मोदी जी की हर जगह डंका, मोदी जी की कहाँ पर डंका बज रही है?
ये डंका, ये मीडिया जो डंका बजा रही ना, मीडिया बजा रही है, जनता यहाँ का किसान देवता कब डंका बजा रहा है ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये 10-12 प्रांतों के लोग हैं, ये डंका बजा रहे हैं मोदी जी का, ये मोदी जी का डंका बज रहा है यहाँ पर। यहाँ क्या कर रही है? कह रहे हैं कि जो कहते हैं दो तरह से बजता है, एक तो अच्छे कामों का, एक बुरे कामों का। बुरे काम में उसने टॉप कर दिया, डंका तो बजेगा ही, बजने तो डंका बुरे काम में ही बज रहा है ना उसका। केंद्र सरकार झूठी सरकार है, बेईमान सरकार है, निकम्मी नाकारा सरकार है, जुमलेबाजी से आई थी और जुमलेबाजी से जाएगी। एक बात पत्रकार महोदय, आंखों से आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, मैसेज मेरा याद रखना। ये हमारे सीए साहब हैं, ये बता देंगे एज पर लॉ, जल्दी बोलिए। एज पर लॉ प्रावधान ही नहीं है कि होल्ड, कोई रूल आप बनाते हैं और उसको होल्ड करते हैं। जब इसकी स्टडी करेंगे ना तो वो प्रावधान ही नहीं है। गवर्नमेंट मीठी मीठी रेवड़ियां बांट रही है, जुमले फेंक रही है, होना कुछ नहीं है। इसको ये पीछे लेना पड़ेगा और कुछ नहीं है। होल्ड का मतलब मोबाइल होल्ड पे रख दिया, उसका बिल तो चलेगा। नहीं समझ रहे, तुम अपना होल्ड पे रख के छोड़ दो, बिल तो उसका चलता ही रहेगा। नहीं समझ रहे, जो बिल है ये तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा हमारी छाती पे। भाई ये समझ ले सरकार, और सरकार को समझना पड़ेगा। नहीं समझेगी तो हम समझा के जाएंगे, 56 इंच के सीना पे ना ट्रैक्टर का टायर चढ़ा के जाएंगे, आपके बता के जाएंगे। यहाँ ऐसे नहीं जाने वाले, ट्रैक्टर के टायर से कुचल के जाएंगे 56 इंच के सीने को, क्योंकि जितना उसको एक इतनी सिंपैथी नहीं है किसान से जो उसके पेट को भर रहा है। केवल जीडीपी किसान की चल रही है, उसी पर नजर है। केवल 4% जीडीपी किसान लेके जा रहा है, और जितने मैन्युफैक्चरिंग हैं या जितने भी संस्थाएं और हैं वो सब माइनस में चल रही हैं। उसको ये अपना पहले इंश्योरेंस के नाम पे 68,000 करोड़ रुपए अब तक ले चुके हैं ये हमसे, यूपी से, यहाँ से रिलायंस वाले, वो भी रिलायंस पे ही है। रेल जिसको बेची है वो भी रिलायंस है, हवाई जहाज जिसको बेचा वो भी रिलायंस है, गैस जिसको बेची है वो भी रिलायंस है, फोन जिसको बेचे हैं वो भी रिलायंस है। क्या दो ही आदमी हैं? उनसे ज्यादा पैसे वाले तो टाटा था, बिरला था, बजाज था। नहीं समझ रहे, कहाँ गए महिंद्रा, कहाँ हैं? वो तो कोई संस्था नहीं खरीद रहे, घर बैठा के दे रहा है, घर बैठा के बेच रहा है सबको। सारी चीजें अडानी अंबानी पे क्यों जा रही है? जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया होगा। यहाँ पे देश में ना जो गरीब बच्चे हैं वो आजकल कहते हैं आलू अभी कच्चा है, मोदी अभी बच्चा है। ये इसका डंका पूरे देश में कुट रहा है। नरेंद्र मोदी की असलियत है ना, आप जाके देखो दुनिया में क्या है, सबसे नीचे वाले पायदान पे है नरेंद्र मोदी। देश का वो झूठा प्रधानमंत्री है जिसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खो दिया, और वो तड़ीपार है देश का गृह मंत्री जिसे अदालत ने तड़ीपार कहा। ये बहुमत के आधार पर भाजपाइयों ने जिस प्रकार से गुंडे सत्ता में बैठा ले हैं, इसे सदैव देश याद रखेगा। और आगे आने वाले दिनों में भाजपा 2 से चली थी, अब 0 पे ही आ जाएगी। ये मोदी देखेगा और मोहन भागवत देखेगा। भैया परेड होगी, ट्रैक्टर रैली, किसानों की परेड होगी। अब पंडित नेहरू ने एक बार राजपथ पर ट्रैक्टर रैली करवाई थी, उसकी याद ताजा करेंगे। और हमें स्वतंत्रता मनाने के लिए, राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। नहीं रोक पाएंगे। आप लेके जाने वाले ट्रैक्टर? हाँ, ट्रैक्टर लग जाएंगे। तो आप उसके अलावा भी आप लोग क्या करने वाले? सिर्फ ट्रैक्टर लेके जाएंगे? हम रैली निकाल करके इस सोती हुई सरकार को जगाएंगे कि देख लो किसानों की ताकत क्या है। अच्छा, लेडीजों का कुछ भाग रहेगा? यस, महिलाएं पूर्ण रूप से बराबर कंधे से कंधा मिला के महिलाएं हमारे साथ हैं। और ट्रैक्टर यात्रा हम जरूर निकालेंगे, अपने संविधान दिवस को मनाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। जिसे रोकना है, गोली चलानी है, तोप चलाने हैं, बम चलाने हैं, चलाओ। कितने को तोप गोले चलाओगे उतनी लाशें गिरती जाएंगी, पीछे से भीड़ आती जाएगी। और एक दिन वो आएगा कि दिल्ली में सांस हमसे पूछ के जाएगी। अगर किसी ने भी कोई ऐसी हरकत कर दी जो नहीं करनी चाहिए तो इस दिल्ली में दूध, दही, पानी सब कुछ चक्का जाम कर दिया जाएगा, लाइट बंद कर दी जाएगी। हम भी देखें कि कितना दम है संविधान को चलने वाले लोगों में, देश विरोधियों में कितनी ताकत है, ये भी हम देख लेंगे 26 जनवरी को। दूध का दूध। कितना संख्या में ट्रैक्टर जा रहे हैं? 1 लाख ट्रैक्टर तैयार खड़ा है दिल्ली में अंदर जाने के लिए। वगैरह भी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल रिहर्सल है, और पूरे तरीके से हम जाएंगे दिल्ली में। हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। 3 लाख ट्रैक्टरों को लाने का प्रोग्राम है। हमने सरकार से 5 लाख झंडे मांगे गए हैं। और देखो ये हमको अब देख लेना, एक बार इस पर्व को मना के दिखा देंगे आपको, क्योंकि हमको पहले भी 2018 में हम एक बार आए थे, इतने प्रिपेयर नहीं थे, हम तैयार नहीं थे। अब के तैयार होके आए, बदला लेके जाएंगे। जब इसने हम पर यहाँ यही गेट था, किसान गेट इसका नाम रख लिया है हमने, यूपी गेट का किसान गेट बना दिया है, अब उसका बदला लेके जाएंगे हम।